में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर कल बीएसपी की बड़ी बैठक होने वाली है। राजधानी से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कल बहुजन समाज पार्टी की कल बड़ी बैठक होने वाली है। लखनऊ से ये बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीएसपी पदाधिकारियों की कल अहम बैठक होने वाली है। कल मायावती की अध्यक्षता में बैठक होगी। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक होने वाली है। संगठन को मजबूत करने पर रणनीति बनाई जाएगी। तो राजधानी लखनऊ से आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बीएसपी की कल बड़ी बैठक होने वाली है। बीएसपी पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी कल। मायावती की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक की शुरुआत होगी। इस दौरान संगठन को मजबूत करने पर भी रणनीति बनाई जाएगी। तो बीएसपी की बैठक से जुड़ी ये बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कल बीएसपी की बड़ी बैठक राजधानी लखनऊ में होने वाली है। बीएसपी पदाधिकारियों की अहम बैठक होगी। कल मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, कल बीएसपी की बड़ी बैठक होने वाली है। क्या चुनावों के मद्देनजर तैयारियों को लेकर यह बैठक है? क्या जानकारी है? बिल्कुल, कल बहुजन समाज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है। 11 बजे ये बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। और इस बैठक में कहीं ना कहीं बसपा जिस तरीके से उसकी जो कमबैक रैली हुई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगी। और आपको बता दें, कल कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। आकाश आनंद की भूमिका को लेकर आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी जा सकती है, युवाओं के बीच जाएं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। और आपको बता दें, बसपा सुप्रीमो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बसपा सुप्रीमो खुद कहीं ना कहीं 2007 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब वो जाकर कहीं ना कहीं मंडलों में जाकर बैठक करेंगे। और आपको बता दें, कई ऐसे हैं मंडल प्रभारी जिनको हटाया जा सकता है। इसके पहले कहीं ना कहीं पश्चिम क्षेत्र के कई मंडल प्रभारी थे, उनको हटाया गया था। पश्चिम क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन किया गया था। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई कोऑर्डिनेटर्स को हटाया जाता है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो खबरें निकलकर सामने आ रही, सीधे सीधे इस बैठक में उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी जाएगी जो लोग काम करें। और ये जिम्मेदारी दी जाएगी जो बसपा का कोर वोटर उसको वापस लाया जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो उसने जो काम किया उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा, जो पदाधिकारी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी वो जाएं और ये बताएं कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने काम किया था। खास करके जो कोर वोटर है उसको वापस लाने की जिम्मेदारी। आपको बता दें, जब 2007 में सरकार बनी तो लगभग 36% वोट शेयर था, और जब 2022 की बात कर लें तो वो 7% पे आ गया। तो कहीं ना कहीं वोट शेयर बढ़ाने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अगले 2000, अब जिस तरीके से सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही कि 2026 अप्रैल में कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है वो घोषित किए जाएंगे। उसके पहले जो प्रभारी हैं उनको बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कल बहुजन समाज पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें बसपा सुप्रीमो मौजूद रहेंगी। और जहां तक उम्मीद जताई जा रही कि आकाश आनंद मौजूद रह सकते हैं और कोऑर्डिनेटर्स मौजूद रहेंगे, सभी मंडल प्रभारी मौजूद रहेंगे। जी रोहित। ठीक है सिद्धार्थ, बीएसपी में लगातार बैठकों और रैलियों का दौर चल रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कि बीएसपी की रैली में भारी भीड़, लोगों का हुजूम देखने को मिला था। ऐसे में बीएसपी की ये बैठक क्या दर्शाती है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है मायावती? देखिए, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से अपनी रैली की थी, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से सबसे ज़्यादा जो परेशानी का साथ है वो अखिलेश यादव के लिए। जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनका पीडी है, उसमें लेकर कहीं ना कहीं डी को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई। देखिए, पिछली बार जब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका D+M फैक्टर की रही। तो हर हाल में बहुजन समाज पार्टी इस पर काम कर रही है कि D+M पर वापस लाया जाए, और खास करके पश्चिमी क्षेत्र में। देखिए, आपको बता दें कि हम लगातार ये बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जिस तरीके से
पश्चिम क्षेत्र में परिवर्तन किया गया, खास करके वहाँ पर जिस तरीके से प्रभारी हटाए गए, चाहे मुनकाद अली को कहीं ना कहीं फिर से मौका दिया गया, तो ये कोशिश की जा रही है कि उसके साथ यम वापस आए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सूरज जाटव को मौका दिया गया, तो ये बताने की कोशिश की गई है कि यम प्लस डी फिर से मजबूत किया जाए और इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। और खास करके बहुजन समाज पार्टी पश्चिम क्षेत्र में काफ़ी काम करे और खास करके ये समाजवादी पार्टी के लिए जितना कहीं ना कहीं बहुजन जितना मजबूत होगी पश्चिम क्षेत्र में, उतना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। और खास करके पीडीए को लेकर कहीं ना कहीं अलग ही रणनीति तैयार की जा रही है। और आपको बता दें, लगातार जो पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं वो भी लगातार इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। कल जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए जाएंगे उनमें भी पूरी तरीके से इसका ध्यान दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग प्लस पीडीए, इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अब जमीन पर इस फार्मूले को उतारने की तैयारी में जुटी हुई है। जी रोहित। ठीक है सिद्धार्थ, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और